प्रकाश के परावर्तन का ये पार्ट 2 वीडियो है ऑब्जेक्टिव सीरीज का। यदि आप प्रकाश के परावर्तन के ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 1 का वीडियो देखना चाहते हैं, जिसमें मैंने 20 प्रश्नों का हल किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस सीरीज में मिलेगा। आप सारे वीडियो जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो 21 नंबर क्वेश्चन है वह है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। देखिए यहाँ प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होती है वो हवा में होती है या निर्वात में होती है। तो यहाँ पे निर्वात नहीं है तो हम ए मारेंगे हवा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन आप जान रहे हैं कि वस्तु की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी जो होती है, तो उसमें दोनों का जो मात्रक है वो बटे में होने के कारण कट जाएगा, तो यह हो जाएगा मात्रक विहीन। दोनों जो बटे में होगा, जैसे मान लीजिए मीटर, तो दोनों कट हो जाएगा, तो ये मात्रक विहीन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर देने पर उसकी छाया कैसी बनेगी। देखिए प्रकाश के सामने चाहे आप लाल छड़ी खड़ा करें कि काला, पीला, हरा, नीला जो भी करेंगे, तो उसकी जो छाया जो बनेगी वो हमेशा काली रंग की बनेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट देने पर बनती है। मान लीजिए इधर से प्रकाश आ रही है, यहाँ पे रुकावट दे दें किसी वस्तु का, तो उसका जो बनेगा यहाँ पे छाया भी बनेगा। यदि 2 लाइट है तो 2 इसकी छाया बनेगी। एक को छाया कहेंगे, दूसरे को उपछाया कहेंगे। 3 लाइट होगा 3, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी होगा। ए एवं बी दोनों, यानी छाया और उपछाया दोनों। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन अगला देखते हैं। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है। देखिए गेंद गोल होता है, उसकी छाया जो बनेगी वो वृत्ताकार, क्योंकि छाया जो होता है वो 2 डायमेंशन होता है, तो छाया कैसा होगा, वृत्ताकार। चाहे आप चौखुट्टा देंगे तो उसका आयताकार बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है। देखिए दृष्टि के भौतिक अनुभूति प्रकाश को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश एक रूप है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है। देखिए शीशा या कांच, मान लीजिए ये शीशा या कांच है, तो प्रकाश यहाँ पे डालेंगे तो आर पार हो जाएगी प्रकाश, तो इसका जो माध्यम होगा वो प्रकाशिक होगा या पारदर्शिक होगा। तो यहाँ पे पारदर्शिक ऑप्शन नहीं, तो प्रकाशिक होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करें। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होती है, तो इसका जो आंसर होगा पार्श्विक विस्थापन, नहीं बी। चलिए लास्ट 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। देखिए सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह ऐसा होता है, सर्च लाइट टॉर्च जिसको बोलते हैं, इसका परावर्तक सतह आप लोग देखिए कैसा होता है, ये उत्तल होता है। यदि लेंस की बात करें तो लेंस होता है उत्तल, और सतह की बात करें तो होता है अवतल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल एक पूछ ही दिया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, यानी 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। प्रकाश की सरल रेखा, जैसे मान लीजिए यहाँ से प्रकाश दे रहे हैं, वो सरल रेखा में, सीधी रेखा में प्रवेश करते हैं, तो उसका इसका जो उदाहरण क्या हो सकता है। तो उसका जो ए और बी दोनों होगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। जैसे कि चंद्रमा की प्रकाश को रोकता है और सूर्य की प्रकाश को भी रोकता है ग्रहण लगने पर, तो इसका ए एवं बी दोनों हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकता है जब प्रकाश की किरणें गमन करे, तो सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, आपको मालूम ही होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 34 नंबर अब हम क्वेश्चन देखते हैं। किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होगा, वो नियमित होगा। देखिए चिकना सतह जो होगा, जैसे प्रकाश का आपतन होगा तो उसका परावर्तन भी जो होगा वो नियमित होगा। यदि सतह जो खुरदला है ऐसे तो उसका नियमित नहीं होगा, तो यहाँ पे चिकना बोला गया, तो क्या हो जाएगा, नियमित ए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी थोड़ा सा धुंधला हो गया स्कैन करने में, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और आप सुनते जाइए, आपको याद होते जाएगा। प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है, तो 35 नंबर का जो प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है, विकिरण ऊर्जा का। प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है, विकिरण ऊर्जा का। चलिए 36 नंबर देखते हैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, तो प्रकाश जो तरंगे होती है वह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश
तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार की माध्यम की आवश्यकता होती है? वो सभी प्रकार के माध्यम में जो है वो गमन कर सकती है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में कुछ होगा और कांच में कुछ होगा, मतलब विभिन्न भिन्न जगह माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है प्रकाश की चाल। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ेगा? क्यू के जैसा। इसका आंसर होगा सी। आपको मालूम ही होगा तो वो दर्पण में जो है उसका उल्टा दिखाई पड़ता है। कैसा उल्टा? वो ऊपर नीचे नहीं, दाएं बाएं वाला उल्टा दिखाई पड़ता है। चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश, एक मिनट। किरणों के समूह को कहा जाता है, यहाँ किरण पुंज भी प्रकाश पुंज, एक मिनट, तो उसका प्रकाश पुंज आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। किसी उच्च कोटि की पॉलिश के दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश पढ़ने को परावर्तित करता है। 41 नंबर क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है पूर्ण रूप से। मतलब जो चिकना सतह होगा, पॉलिश किया होगा आईने की तरह, वो पूर्ण रूप से प्रकाश को परावर्तित करेगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कांच में प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है? देखिए कांच में प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या, तो कुछ भाग परावर्तित होता है, बिल्कुल सही है भी। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं। कुछ भाग अपवर्तित होता है, ये भी। कुछ भाग अवशोषित होता है। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, तीनों। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम। वायु में थोड़ा धूलकण आया और निर्वात पूरा खाली होता है। निर्वात में सबसे अधिक और वायु में थोड़ा सा कम। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर। प्रकाश की किरणें हो सकती है दर्पण द्वारा परावर्तित, बिल्कुल। पारदर्शी माध्यमों द्वारा अपवर्तित, बिल्कुल सही। लेंसों द्वारा अपवर्तित, फोकसित, एकदम सही। इनमें से सभी, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45। प्रकाश में निम्नलिखित के संचार के साधन प्रदान करता है। प्रकाश में निम्नलिखित संचार के साधन प्रदान करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इसका भी डी। कांच के रेशों से बनी तंतु, प्रकाशिक केबल या टेलीफोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर। प्रकाश तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। पहले भी इस क्वेश्चन आ चुका है, यानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भी आई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर। अवतल दर्पण के प्रकाश में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। अवतल दर्पण के प्रकाश में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। इसका जो आंसर होगा ए, ऋणात्मक अवतल दर्पण में। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज लास्ट ही कर देंगे, 50 क्वेश्चन होता है सीरीज में। चलिए अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। इसका आंसर होगा बी, धनात्मक। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरणों के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के क्या होते हैं? सी, समांतर होते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। इसके बाद हम जो शुरू करेंगे वो सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू करेंगे, यानी एक चैप्टर साइंस, एक चैप्टर सोशल साइंस, एक चैप्टर फिर अदर सब्जेक्ट, इस तरह से ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का इस चैप्टर का, यानी प्रकाश के परावर्तन का 50वां क्वेश्चन। माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है। देखिए माध्यम बदलेगा तो प्रकाश का वेग भी क्या होगा, वो बदलेगा। तो क्या कहलाएगा? अपवर्तन। ये देखिए यहाँ कांच है, यहाँ माध्यम, ये हवा है, ये पानी है। यहाँ से बदला, फिर यहाँ आया, दूसरे माध्यम आया, तो क्या हुआ? अपवर्तन हुआ। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।